हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री क्लासेस अड्डा में। आज हम आप सभी के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो मिक्स हैं। आपके व्याकरण के भी होंगे हिंदी के, और हिंदी साहित्य गद्य पद के भी होंगे इसमें क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट, जेआरएफ सभी के लिए यूज़फुल भी होंगे आपके लिए। ठीक है। और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है हिंदी का, तो उसके लिए आपके लिए यूज़फुल होगा ये जो क्वेश्चन आंसर है सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पतंजलि ने। दूसरा प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो यह स्वामी गोकुल नाथ की रचना है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी 252 वैष्णव वार्ता भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यह 343 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? तो यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिसल देव रासो का रचयिता कौन है? तो यह नलपति नल है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो यह गारसदा तासी ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंडा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा परिवार का क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो यह नूर मोहम्मद की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पद्माकर की पंक्ति है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो यह आपके मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त इसके लेखक हैं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है, तो इसमें झूठा सच उपन्यास जो है देश विभाजन को लेकर लिखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झूठा सच उपन्यास किसका है। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? देखिए, अक्सर आप परीक्षाओं में पात्रों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, इसलिए पात्रों को भी आप याद रखिएगा। तो पूछा है धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो यह स्कंदगुप्त के नाटक का पात्र है। कौन कौन? धातु सेन। और ये स्कंदगुप्त किसका नाटक है? प्रसाद का नाटक है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रावृत्त है? तो यह आपका यात्रावृत्त है चीलों पर चांदनी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और पहले वाले का डी ऑप्शन सही था। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रविंद्रनाथ कालिया हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह माफ़ कीजिएगा, चेन्नई में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। व्यंजना शक्ति का क्या अर्थ है? तो व्यंजना शक्ति का अर्थ मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना है। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ, तो व्यंजना शक्ति का अर्थ क्या है दोबारा से जान लेते हैं। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक आपके देरिदा हैं। इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? देखिए, ये थोड़ा कट गया है, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी टी एस एलियट ने। टी एस एलियट ने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना की थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टी एस एलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की स्थापना की थी। देखिए, कुछ स्थापना और तर्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। इनमें देखते हैं। स्थापना में कहा गया है कि भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, और इसमें तर्क दिया गया है लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, और लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर
दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तर्क में कहा गया है कविता की मूल प्रेरणा वेदना है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए तो गलत है आपका और आर सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि स्थापना में भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से प्राणित है। तर्क में कहा गया है सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क दिया गया है कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा आपका ए तो गलत होगा और आर सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना में कहा गया नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। तर्क में कहा गया है स्त्री संबंधी सर्जना लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें ए तो गलत हो गया और आर सही हो गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं और उनको क्रम से लगाना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंगदूत, हिंदी प्रति, ब्राह्मण और हंस पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु उपन्यास, कंकाल उपन्यास, फिर उसके बाद आएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास, फिर सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कालक्रम अनुसार सही क्रम लगाना है, तो इसमें जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि गारसद तासी शिव सिंह सेंगर। इनके बाद आएंगे गारसद तासी शिव सिंह सेंगर के बाद मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नाटकों का क्रम पूछा गया है, तो इसमें सही क्रम होगा ए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। ठीक है, ये नाटक का ऑप्शन सही है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, यानी कि इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताइए, इसमें पूछा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, बुद्धू का कांटा कहानी, पूस की रात कहानी, फिर उसके बाद आएगी पत्नी कहानी और परिंदे कहानी। कौन सा क्रम है, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी कहानी, परिंदे कहानी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध आत्मकथा, अपनी खबर, आत्मकथा के बाद आएगा क्या लिखूं, माफ़ कीजिए क्या भूलूं, क्या याद करूं आत्मकथा, फिर आज के अतीत आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धकथा, अपनी खबर, क्या भूलूं, क्या याद करूं, आज के अतीत आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका बी सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास साकेत। प्रिय प्रवास साकेत के बाद आएंगे कामायनी और लोकायतन, कामायनी लोकायतन, प्रिय प्रवास साकेत, कामायनी लोकायतन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही क्रम क्या होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध विरोध और क्षणवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही क्रम क्या होगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस किस ने किया था आलोचना पत्रिका का संपादन, तो ये क्या संपादक जो रहे थे आलोचना के वो शिवदास सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह, इन चारों ने ही सर आलोचना पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के हैं स्कंदगुप्त के पात्र धातुसेन प्रसादंत हैं। ठीक है, यानी कि इसमें संगत पूछा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म संगत है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, इसमें युग्म पूछा कि सही रचना किसकी है, तो इसमें
वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास जी के, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे पूछा है इन अगले प्रश्न में पूछा है इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका, मैं बता दूं, यानी कि उत्पत्तिवाद जो है वो भट्ट लोलट ने की थी। उत्पत्तिवाद की जो स्थापना की थी, सिद्धांत उत्पत्तिवाद, ये भट्ट लोलट का है। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक का है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। और भुक्तिवाद आपका भट्टनायक का है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, खुमान रासो तो आपके किसकी है? खुमान रासो दलपति विजय की है, यानी कि इसमें पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परमार रासो जगनीक की है। और बिसल देव रासो नरपति नल्ह की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है कि राजेश्वरी किसकी रचना है। यह जयशंकर प्रसाद की है। यम गाथा दूधनाथ की है। राम की लड़ाई किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। राम की लड़ाई, सच कहूँ तो ये प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए आप क्या सुमेलित करना है, यानी कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी रचना है? मीराबाई की पंक्ति है, मतलब प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, तो यह किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। अब लो नसानी अब न नसे हो, तो ये किसकी रचना है? तुलसीदास की पंक्ति है, मतलब अव्वल 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 अलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये है आपके कबीरदास की पंक्ति है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए, यहाँ पर आपका व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आया है, स्वर ध्वनियाँ पूछिए। तो इसमें एक में चौथा हो जाएगा। तालव्य ध्वनियाँ पूछिए, तो इसमें तालव्य में आपके आएंगी च छ ज छ आ जाएगा। और अल्प प्राण में आपका क त प ट आ जाएगा अल्प प्राण में। और घोष ध्वनियों में आपका ख ख ग घ और ण आ जाएगा, यानी कि आपका, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं आएगा पहला वाला, ये आएगा घ छछत्रिय ध म भा आएगा, यानी कि दूसरा घोष ध्वनियों में आएगा घ छछत्रिय ध और भा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न में भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। क्रोचे का सिद्धांत कौन सा है? अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। और आई ए रिचर्ड, ये संप्रेषण सिद्धांत से संबंधित है। आई ए रिचर्ड, यानी कि बी में फोर्थ ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आपके जो कोलरिज है, कोलरिज आपके कल्पना से संबंधित है, कोलरिज। और इलियट आपके निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत से संबंधित है, इलियट, यानी कि आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, संगत है वो बताना है। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पूरे आए नहीं थे, तो मैंने इसलिए जो उत्तर है वो ही रख दिया आपके लिए, ठीक है। तो संत हृदय नवनीत समान, तो यह तुलसीदास की है। काहेरी नलिन तुम कुमलानी तू कुमलानी, तो यह कबीर की है, इनके चौथा ऑप्शन हो सही होगा बी का। अमेय हलाहल मद भरे, तो यह रसलीन की रचना है। सी का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरो, तो यह बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन थे ये सही, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। ये आप सभी को अगर पसंद आए हों, ये आपके देखिएगा परीक्षा में बहुत यूज़फुल रहेंगे आपकी। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।